नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली स्कूलों में से एक सांख्य दर्शन पर बात करने वाले हैं। और हम इसे खास तौर पर इस नजरिए से देखेंगे कि शिक्षा में इसका क्या योगदान रहा है। तो अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जीवन में जो ये 3 तरह के दुख होते हैं, जिन्हें दुखत्रय कहा जाता है, उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा कैसे मिल सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और पता है, यही वो सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसे सांख्य दर्शन सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इस मुश्किल सवाल का जवाब छिपा है सांख्य दर्शन में। सांख्य हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है, एक ऐसा नजरिया देता है, जिससे हम इन दुखों की जड़ को समझकर इनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सांख्य दर्शन है क्या? इसकी नींव क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, सांख्य का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि इसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी और बाद में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका इसका सबसे अहम और ऑथेंटिक ग्रंथ बने। आपको ये याद रखना है कि ये भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक स्कूलों में सबसे पुराना है और यही वजह है कि नेट के एग्जाम में इससे सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए अब आते हैं सांख्य दर्शन के सबसे कोर कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म। सांख्य के मुताबिक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 2 मूल तत्वों, 2 फंडामेंटल रियलिटीज से बना है। इनमें से पहली रियलिटी है प्रकृति। आप इसे ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल या एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी समझ सकते हैं। ये हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा बदलती रहती है। दुनिया में जो भी मटेरियल चीज़ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब इसी से बनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है और वो है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। ये जड़ है। और प्रकृति से ठीक बिल्कुल अलग है पुरुष। पुरुष का मतलब है शुद्ध चेतना, द प्योर कॉन्शियसनेस, द सेल्फ। ये इनएक्टिव है, मतलब ये कुछ करता नहीं है, ये बस एक पैसिव ऑब्जर्वर है। ठीक वैसे ही जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठकर स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, पर हम उस फिल्म का हिस्सा नहीं होते। पुरुष भी प्रकृति के इस पूरे खेल का बस एक साक्षी है। तो ये टेबल इन दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है प्रकृति जो जड़ है पर एक्टिव है, और दूसरी तरफ है पुरुष जो चेतन है पर इनएक्टिव है। एक और बड़ा फर्क याद रखिएगा, प्रकृति एक ही है पर पुरुष अनेक है। हर जीव में अपनी एक अलग चेतना है। बस इसी फर्क को समझना सांख्य को समझने की चाबी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस प्रकृति और पुरुष की पूरी कहानी का एजुकेशन से क्या कनेक्शन है? सांख्य के लिए एजुकेशन का असली मकसद ही इसी ज्ञान को हासिल करना है। देखिए, सांख्य का लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी का जो अल्टीमेट एम है वो है मुक्ति। पर यहां मुक्ति का मतलब क्या है? सांख्य में मुक्ति का सीधा सा मतलब है दुखत्रय, यानी उन 3 तरह के दुखों से पूरी तरह आज़ादी पाना, जो इंसान की सारी तकलीफों की जड़ हैं। ये दुख हैं आध्यात्मिक, जो हमारे अपने मन और शरीर से पैदा होते हैं, जैसे बीमारी, स्ट्रेस, आदि भौतिक, जो हमें दूसरे जीवों से मिलते हैं, और आदि दैविक, जो कुदरती ताकतों से पैदा होते हैं, जैसे बाढ़ या भूकंप। तो फिर रास्ता क्या है? सांख्य कहता है मुक्ति का रास्ता है विवेक ज्ञान। ये वो ज्ञान है, वो समझ है, जिससे इंसान को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं यानी मेरी चेतना, मेरा पुरुष, इस शरीर, मन, बुद्धि यानी इस पूरी प्रकृति से एकदम अलग हूं। जब ये भेद साफ हो जाता है तो दुख का कारण ही खत्म हो जाता है। और यही सांख्य में शिक्षा का सबसे बड़ा गोल है। अच्छा, तो ये विवेक ज्ञान मिलेगा कैसे? क्या इसका कोई तय मेथड है? जी हाँ, बिल्कुल है। सांख्य दर्शन ज्ञान हासिल करने के कुछ वैलिड और रिलायबल तरीके बताता है, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। सांख्य फिलॉसफी ज्ञान हासिल करने के 3 पक्के और भरोसेमंद तरीकों यानी प्रमाण को मानता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपको एकदम साफ साफ पता होने चाहिए। ये 3 प्रमाण हैं। पहला, प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, जो हम अपनी आंखों से, कानों से, अपनी सेंसेस से सीधे सीधे जानते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी इन्फरेंस, जैसे कहीं दूर धुआं दिख रहा है तो हम ये इन्फर कर लेते हैं कि वहां आग होगी। और तीसरा है शब्द प्रमाण, यानी रिलायबल सोर्सेस से मिला ज्ञान। ये कोई एक्सपर्ट हो सकता है या फिर वेदों जैसे ग्रंथ। चलिए अब फटाफट से उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं सोना है। तो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। संस्थापक कौन?
महर्षि कपिल। की टेक्स्ट ईश्वर कृष्ण की सांख्य कार्य का। मूल सिद्धांत द्वैतवाद, प्रकृति और पुरुष का। अल्टीमेट एम दुखद त्रय से मुक्ति। शिक्षा का लक्ष्य विवेक ज्ञान को पाना। और ज्ञान मिलेगा कैसे? 3 प्रमाण से। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए ये टेबल, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। गोल क्या है? दुखों से छुटकारा। उसे पाने का टूल क्या है? विवेक ज्ञान। और उस टूल को इस्तेमाल करने का मेथड क्या है? 3 प्रमाण। अगर ये फ्रेमवर्क दिमाग में बैठ गया तो सांख्य से जुड़ा कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी तरह से मटेरियल स्किल्स और कामयाबी पर फोकस्ड है, क्या उसमें विवेक ज्ञान के लिए कोई जगह बची है? क्या इस बात को जानने की आज भी कोई वैल्यू है कि हम असल में कौन हैं, न कि सिर्फ ये कि हमारे पास क्या क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।